सूर्य एवं नाभिकीय ऊर्जा सोलर न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। प्रश्न 2। सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? उत्तर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। प्रश्न 3। सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? उत्तर सतह पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 4। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? उत्तर परमाणु के नाभिक से प्राप्त ऊर्जा। प्रश्न 5। नाभिकीय विखंडन क्या है? उत्तर भारी नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना। प्रश्न 6। नाभिकीय संलयन क्या है? उत्तर हल्के नाभिकों का मिलकर भारी नाभिक बनाना। प्रश्न 7। सूर्य ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है? उत्तर सौर पैनल, सौर कुकर, सौर हीटर। प्रश्न 8। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर यह नवीकरणीय रिन्यूएबल है। प्रश्न 9। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उत्तर यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे तत्वों से। प्रश्न 10। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? उत्तर स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा। प्रश्न 11। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी प्रक्रिया होती है? उत्तर नाभिकीय विखंडन। प्रश्न 12। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? उत्तर लगभग 15 करोड़ किमी। प्रश्न 13। सौर पैनल किस प्रभाव पर काम करता है? उत्तर फोटोवोल्टाइक प्रभाव। प्रश्न 14। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर बिजली उत्पादन में। प्रश्न 15। सूर्य ऊर्जा का मुख्य घटक क्या है? उत्तर प्रकाश और ऊष्मा। प्रश्न 16। नाभिकीय ऊर्जा का एक नुकसान क्या है? उत्तर रेडियोधर्मी अपशिष्ट। प्रश्न 17। सूर्य में कौन सी गैस अधिक होती है? उत्तर हाइड्रोजन। प्रश्न 18। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का उदाहरण? उत्तर तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। प्रश्न 19। सौर ऊर्जा का संग्रहण किसमें होता है? उत्तर बैटरी में। प्रश्न 20। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? उत्तर लगभग 8 मिनट। प्रश्न 21। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर परमाणु नाभिक। प्रश्न 22। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर सूर्य। प्रश्न 23। नाभिकीय विखंडन में कौन सा तत्व सामान्यतः उपयोग होता है? उत्तर यूरेनियम 235। प्रश्न 24। सौर कुकर का उपयोग किसके लिए होता है? उत्तर भोजन पकाने के लिए। प्रश्न 25। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा में कैसे होता है? उत्तर कैंसर उपचार, रेडियोथेरेपी। प्रश्न 26। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उत्तर मौसम पर निर्भरता। प्रश्न 27। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? उत्तर अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। प्रश्न 28। सौर ऊर्जा से बिजली कैसे बनती है? उत्तर सोलर पैनल द्वारा। प्रश्न 29। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण किससे किया जाता है? उत्तर नियंत्रण छड़ों से। प्रश्न 30। सूर्य का व्यास लगभग कितना है? उत्तर लगभग 13.9 लाख किमी। प्रश्न 31। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता? उत्तर रात में प्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न 32। नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख खतरा क्या है? उत्तर विकिरण, रेडिएशन।
प्रश्न 33। सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि में कैसे होता है? उत्तर सोलर पंप द्वारा। प्रश्न 34। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा क्यों निकलती है? उत्तर द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। प्रश्न 35। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण? उत्तर संलयन प्रक्रिया। प्रश्न 36। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस देश में होता है? उत्तर चीन। प्रश्न 37। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? उत्तर प्रत्यक्ष घरेलू उपयोग में कम। प्रश्न 38। सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए कैसी है? उत्तर सुरक्षित। प्रश्न 39। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन क्या होता है? उत्तर यूरेनियम। प्रश्न 40। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? उत्तर सौर ऊर्जा। प्रश्न 41। सौर ऊर्जा का उपयोग परिवहन में कैसे होता है? उत्तर सोलर कार द्वारा। प्रश्न 42। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का एक लाभ क्या है? उत्तर अधिक ऊर्जा उत्पादन। प्रश्न 43। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती है। प्रश्न 44। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किस हथियार में होता है? उत्तर परमाणु बम। प्रश्न 45। सौर ऊर्जा का उपयोग जल गर्म करने में कैसे होता है? उत्तर सोलर हीटर द्वारा। प्रश्न 46। नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रण क्यों जरूरी है? उत्तर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए। प्रश्न 47। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर हाइड्रोजन। प्रश्न 48। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली के अलावा किसमें होता है? उत्तर खाना पकाने, पानी गर्म करने में। प्रश्न 49। नाभिकीय ऊर्जा से पर्यावरण को क्या खतरा है? उत्तर रेडियोधर्मी प्रदूषण। प्रश्न 50। भविष्य की ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह असीमित और स्वच्छ है। प्रश्न 51। सौर सेल किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? उत्तर सिलिकॉन। प्रश्न 52। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर फोटोवोल्टाइक प्रक्रिया। प्रश्न 53। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? उत्तर लगभग 1.5 करोड़ सी। प्रश्न 54। नाभिकीय संलयन किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है? उत्तर अत्यधिक ऊर्जा। प्रश्न 55। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? उत्तर नाभिकीय विखंडन। प्रश्न 56। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? उत्तर नाभिकीय संलयन। प्रश्न 57। सौर ऊर्जा का उपयोग अंतरिक्ष यानों में क्यों किया जाता है? उत्तर यह निरंतर उपलब्ध होती है। प्रश्न 58। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है? उत्तर न्यूट्रॉनों की गति कम करना। प्रश्न 59। सौर ऊर्जा का उपयोग सुखाने में कैसे होता है? उत्तर सोलर ड्रायर द्वारा। प्रश्न 60। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस चिकित्सा परीक्षण में होता है? उत्तर पेट स्कैन। प्रश्न 61। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? उत्तर हाइड्रोजन। प्रश्न 62। नाभिकीय रिएक्टर में कूलेंट का कार्य क्या है? उत्तर ताप को बाहर निकालना। प्रश्न 63। सौर ऊर्जा का उपयोग नमक बनाने में कैसे होता है? उत्तर समुद्री जल को सुखाकर। प्रश्न 64। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में टरबाइन किससे घूमती है?
उत्तर भाप से। प्रश्न 65। सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा किस रूप में मिलती है? उत्तर विकिरण, रेडिएशन। प्रश्न 66। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? उत्तर लगातार चलने वाली विखंडन प्रक्रिया। प्रश्न 67। सौर ऊर्जा का उपयोग जल शुद्धिकरण में कैसे होता है? उत्तर सोलर स्टिल द्वारा। प्रश्न 68। नाभिकीय ऊर्जा के विकास में किस वैज्ञानिक का योगदान प्रमुख है? उत्तर एनरिको फर्मी। प्रश्न 69। सूर्य के प्रकाश में कौन कौन सी किरणें होती हैं? उत्तर दृश्य, अवरक्त, पराबैंगनी। प्रश्न 70। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किससे बनी होती हैं? उत्तर कैडमियम या बोरॉन। प्रश्न 71। सौर ऊर्जा का उपयोग किस उद्योग में अधिक होता है? उत्तर बिजली उत्पादन। प्रश्न 72। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग अंतरिक्ष में कैसे होता है? उत्तर रेडियोआइसोटोप जनरेटर द्वारा। प्रश्न 73। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? उत्तर विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रश्न 74। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग खाद्य संरक्षण में कैसे होता है? उत्तर विकिरण द्वारा। प्रश्न 75। सौर ऊर्जा का उपयोग भवनों में कैसे किया जाता है? उत्तर सोलर पैनल लगाकर। प्रश्न 76। सूर्य की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? उत्तर लगभग 5 अरब वर्ष। प्रश्न 77। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जलयान में कैसे होता है? उत्तर परमाणु पनडुब्बियों में। प्रश्न 78। सौर ऊर्जा का उपयोग घड़ी में कैसे होता है? उत्तर सोलर सेल द्वारा। प्रश्न 79। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? उत्तर मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाया जाता है। प्रश्न 80। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण किसे नियंत्रित करता है? उत्तर ग्रहों की गति। प्रश्न 81। सौर ऊर्जा का उपयोग मोबाइल चार्ज करने में कैसे होता है? उत्तर सोलर चार्जर द्वारा। प्रश्न 82। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग बिजली के अलावा कहाँ होता है? उत्तर चिकित्सा और उद्योग। प्रश्न 83। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जीवन के लिए कैसे उपयोगी है? उत्तर प्रकाश संश्लेषण में। प्रश्न 84। नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न अपशिष्ट को कैसे रखा जाता है? उत्तर सुरक्षित कंटेनरों में। प्रश्न 85। सौर ऊर्जा का उपयोग सड़क लाइट में कैसे होता है? उत्तर सोलर स्ट्रीट लाइट द्वारा। प्रश्न 86। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के हथियार में नहीं होता? उत्तर पारंपरिक हथियारों में। प्रश्न 87। सूर्य के बिना पृथ्वी पर क्या होगा? उत्तर जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 88। सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे होता है? उत्तर सोलर लैंप और पंप द्वारा। प्रश्न 89। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के रिएक्टर में होता है? उत्तर परमाणु रिएक्टर। प्रश्न 90। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बाहर आती है? उत्तर विकिरण। प्रश्न 91। सौर ऊर्जा का उपयोग परिवहन के भविष्य में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदूषण रहित ऊर्जा। प्रश्न 92। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है? उत्तर परमाणु अनुसंधान। प्रश्न 93। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन कब तक चलता रहेगा? उत्तर अरबों वर्षों तक। प्रश्न 94। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी पंप करने में कैसे होता है? उत्तर सोलर पंप द्वारा।
प्रश्न 95। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस उद्योग में अधिक होता है? उत्तर ऊर्जा उत्पादन उद्योग। प्रश्न 96। सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? उत्तर प्रकाशमंडल फोटोस्फेयर। प्रश्न 97। नाभिकीय ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर कम ईंधन में अधिक ऊर्जा। प्रश्न 98। सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार की मशीनों में होता है? उत्तर सोलर उपकरणों में। प्रश्न 99। नाभिकीय ऊर्जा का भविष्य कैसा है? उत्तर नियंत्रित और सुरक्षित उपयोग की दिशा में। प्रश्न 100। सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर सौर ऊर्जा अक्षय है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा अनवीकरणीय है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ फेसबुक पेज महेंद्र पाल मौर्य को फॉलो करें। धन्यवाद।